हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। एक मिनट रुको भाई, थोड़ा बाल सेट करने दो। हाँ जी, तो कुछ बच्चों ने हरियाणा सीट दिया था। पेपर चेक किया भी मैंने, हिंदी का तो लगभग ही आपका मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें से आ गए, या क्लासेस में से करवाया था क्लास में उसी में से प्रश्न आ रखे हैं सीधे सीधे। और बाकी साइंस में भी मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन सर ने करवाया उनमें से आ रखे हैं। तो लगभग सिलेबस जो करवा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन भी रहे हैं। और अच्छा भाई, आपको नरेंद्र सर की क्लास से थोड़ा हो सकता है एक दो दिन ना मिले, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है उनकी। गर्मी है बहुत भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हो गया थोड़ा तबीयत खराब उनकी। और आपको भी ये थोड़ी राय है, ध्यान रखो, गर्मी है बहुत ज्यादा, तो लिक्विड फॉर्म में जितना हो सके कंज्यूम करो, पानी पियो जितना हो सकता है। और गर्मी में बाहर मत ही निकलो तो अच्छा है, थोड़ा उमस जैसा मौसम है, मच्छर भी है और बदलाव है मौसम में, तो बीमार होने के जो चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो। आज हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक अगली क्लास। हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, हमने दो भेद पढ़ लिए, कौन कौन से? हमने पुरुषवाचक पढ़ लिया, हमने निजवाचक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भेद, सर्वनाम का तीसरा भेद। कौन सा था? तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो परिभाषा लिखते हैं अभी, क्या लिखेंगे? कि निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के निश्चित संकेत को, निश्चित संकेत जिन शब्दों के माध्यम से मिलते हैं, ऐसे करो, संकेत जिन शब्दों के माध्यम से प्राप्त होते हैं वे निश्चित सर्वनाम निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब एक ध्यान रखो, व्यक्तियों या वस्तुओं के संकेत क्या होंगे? निश्चित होंगे। निश्चित मतलब पक्के होंगे। ठीक है, मैं अगर बोल दूं संकेत, कुछ भी बोल दूं कि ये लाइट है, ये कैमरा है, मतलब वो है, निश्चित है कि वो वह है। ठीक है, अब या तो वो निकट हो सकता है या दूर हो सकता है, निकट के लिए भी हो सकता है या दूर के लिए भी। अब इसकी पहचान क्या होगी? तो हम शब्द कौन से इस्तेमाल करेंगे? यह, वह, ये, वे या वो, ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई, हम उदाहरण बनाते हैं, जैसे उदाहरण, अब संकेत दो, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा? यह राम है, यह राम है। ठीक है, और कुछ और बोल सकते हैं। अब दूर हो तो क्या बोलेंगे? वह राम है। और बोलो, वे लोग आ गए। अर्थात निश्चित है कि वे लोग आ गए, आपके सामने है, यह राम है वो आपके सामने है, निश्चित है कि वहां पे कोई है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी।
हो गया, कर दूं साफ? एक भाई गर्मी बहुत है तो आज पसीने आ रहे हैं थोड़ा सा। अगर आपको दिक्कत हो, वैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी आपको तो क्लास मिल रही है, आप बढ़िया पंखे के अंदर बैठ के देख पाओगे, है ना। ऐसे कूलर के आगे लेटे हुए होगे, पर लेट के मत देखना भी, आराम से बैठ के। पहले ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ क्या भाई, हम खुद ऐसे ही थे, क्या करेंगे, क्लास चालू कर ली और बस उसको घूर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, क्लास को घूर रहे हैं, तो वो उससे कुछ नहीं होगा, वो क्लास शुरू होगी और खत्म भी हो जाएगी। और हम जो क्लास दे रहे हैं वो 20-30 मिनट की क्लास देते हैं, तो वो क्या होगी, आपने 30 मिनट चला लिया, सिर्फ हमें एक व्यू मिल रहा है, आपका उससे कोई फायदा नहीं। आपका फायदा कब होगा, आप एक कॉपी पेन लेके बैठो। अगर सर सवाल करवाते हैं आपको रीजनिंग के या साइंस के कुछ भी करवाते हैं, तो आप कोशिश करो कि खुद से लिखो, चाहे रफ कॉपी में ही लिखो, बट लिखो, खुद से लिखो। मैं करवा रहा हूं तो आप खुद से करो, अपने हाथ से उनके नोट्स बनाओ। जब आपका हाथ और दिमाग दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तब वो याद रहता है। आपके हाथ जितना याद रखते हैं ना, उतना कोई याद नहीं रखता। हाथ से लिखोगे तो याद होगा। हाँ, क्लास चला के अगर आपने छोड़ दी कि हाँ बस देख रहे हैं, पूरी हो गई, चलो ठीक है, अभी सर को बोल देंगे, सर हमने क्लास देखी थी, ये देख लो सर, हिस्ट्री हमारी, हमने क्लास देखी हुई है, वो कोई फायदा नहीं है भाई। आपका वो सिर्फ 30 मिनट बर्बाद हो रहे हैं, ना वो आपके काम आ रहे हैं, ना चलो हमारे तो काम आ ही रहे हैं, अभी हमें एक व्यू मिल रहा है, बट आपके काम नहीं आ रहे हैं। तो कोशिश करा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ में नोट्स बनाओ या रफ कॉपी में लिखो, पर लिखो, आपका हाथ चलना चाहिए। कितना लिखवाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ही लिखवाते हैं ना, तो लिखा करो, ठीक है। अब अगला करो, नंबर 4। नंबर 4 कौन सा है, अनिश्चयवाचक। अरे एक काम करना भी, जो मैंने आपको निश्चय करवाया है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। मैंने आपको जो निश्चयवाचक करवाया ना, उसका एक अन्य नाम लिख लेना भी। निश्चयवाचक का अन्य नाम क्या लिखोगे, संकेतवाचक, ठीक है, ये कर लेना। निश्चयवाचक का अन्य नाम क्या है, संकेतवाचक। अब देखो अगला क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो क्या परिभाषा होगी इसकी, हाँ तो क्या होगा, क्या होगा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है बार बार, व्यक्ति, ऐसे सीधा करना, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध करवाए, बोध करवाए जिसकी निश्चितता ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हमें निश्चित नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे अब कई बार ऐसे होता है कि गेट पर कोई आ गया, तो आपको पापा बोले कि देख कौन आया है, तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे बेड पे पड़े पड़े हो, ऐसे मतलब कोई ऐसा हो गया कि आप घर पे सो रहे हो, पंखे कूलर के आगे आगे बढ़िया सो रहे हो, और गेट की घंटी बजी बाहर, या किसी ने गेट खड़काया, तो आपको पापा ने बोल दिया कि देख कौन आया, तो आपने माई से बोल दिया कोई आया होगा,
मतलब कोई आया तो है परंतु निश्चित नहीं है कि कौन आया है, निश्चितता नहीं है, मतलब वो अनिश्चय है। ठीक है, तो वहां पर आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तब इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या होगी? तो अगर प्राणीवाचक है, मतलब कोई प्राणी आया है, तो क्या होगा? कोई। और अगर वस्तुवाचक है या पदार्थवाचक है, वस्तुवाचक लिख देता हूं, वस्तु है कोई, किसी वस्तु या पदार्थ के लिए है, तो वहां पे क्या आएगा? कुछ। क्या आएगा? कुछ आएगा। अब देखो उदाहरण बनाते हैं, दोनों के एक उदाहरण बना लेते हैं। अब कोई से बनाए तो हम क्या बनाएंगे? आसान सा होता है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है वो निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, परंतु कोई खड़ा है अर्थात निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। अब इसका बनाए तो क्या होगा? दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। क्या गिर गया है वो नहीं पता, परंतु कुछ गिर गया है, पक्का कुछ ना कुछ गिरा तो है, परंतु क्या गिरा है वो निश्चित नहीं है। तो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे संकेत निश्चित नहीं होते। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होगी? अगर कोई प्राणीवाचक आता है, किसी प्राणी के लिए कोई आता है, तो वहां पे कोई शब्द आएगा, और वस्तुवाचक आता है तो वहां पे कुछ आएगा। उदाहरण क्या होगा? कोई दरवाजे पर खड़ा है या दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है, इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? रुको भैया एक मिनट, पसीना पहुंच ले, आज थोड़ा गर्मी ज्यादा हो गई है। कर दूं साफ? हो गया होगा। और कोशिश किया करो भी साथ के साथ, जैसे मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना, इसमें जो 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, लिख लिया करो। कुछ कितने 4-5 लाइनें होती है, साथ साथ में लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट लेते हो ना, मैंने अक्सर देखा है 90% बच्चों के जो स्क्रीनशॉट लिए होते हैं ना, वो बस उनकी गैलरी में सेव ही रह जाते हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं कभी। तो कोशिश करो साथ साथ में लिख ही लिया करो। चलो अगला करो, नंबर 5। क्या है अभी? क्या लिखवाया था? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये तो आप नाम देख के समझ गए होंगे, समझ गए होंगे ना, प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न पूछने के लिए। तो हम एक आसान सी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा होगी भाई? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिनका लिखना भूल गया क्या, गर्मी अभी, जिनका प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे शब्द या वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होगी? पहचान क्या होगी?
इसका समझाने की जरूरत है नहीं वैसे आपको, कि वे शब्द है जिनका हम प्रयोग क्या करते हैं, किसी को प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान, एक तो कुछ शब्द है जैसे कौन, और क्या होगा, क्यों, किसे, कहाँ, किसने, किसको। ठीक है, ये कुछ शब्द है, आगे आधे लिख लेते हैं ताकि कोई और भी शब्द हो तो आ जाए। ठीक है, हम पूछ लेते हैं ना कि कौन आया है, या आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, या फिर किसे मारा है, कहाँ मारा है, किसने मारा है, किसको मारा है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना। आपको तो भी टीचर ही आंसर आएगा हर जगह पे, टीचर ने मारा है, क्लास में मारा है, ऐसे ही आएगा। एक पहचान और होती है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। अच्छा, एक भी बात ध्यान रखना, अभी आधे से ज्यादा बच्चे चिन्ह ऐसे लिखते हैं, लिखते हो ना, पर ये गलत होता है बेटा। कभी शब्द शुद्धि में आ जाए तो ध्यान रखना, चिन्ह जो लिखा जाता है वो ये सही होता है और ये गलत। तो ये कहीं आपको दिख जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको गलत ही कर देना। हिंदी की जितनी भी बुक्स है ना, हिंदी में आपको यही लिखा मिलेगा। कई बार जैसे जियोग्राफी की है या वो बुक होती है ना, उनमें ये मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, परंतु जो हिंदी की बुक्स होती है वो यही छापती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अभी। अब इसके वाक्य बनाओ, क्या वाक्य बनाओगे? उदाहरण, जैसे उदाहरण बनाते हैं अपने, तो क्या उदाहरण बनाओगे? पहला तो कौन आया है, ठीक है, और बना लो आप कहाँ गए, आप कहाँ गए थे, और क्या बनाओगे? आप किस आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे। ये क्या होंगे? प्रश्नवाचक। ठीक है, इनमें मैंने आपको अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया वो भी लगा दिया, और इसमें कौन, कहाँ, किसके, ये शब्द भी आगे आप दोनों से पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। कर लिया नोट? हो गया नोट? कर दूं साहब? तो नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें, और हो गया होगा, अभी साथ साथ में आप कर लिया करो। चलो अंतिम करते हैं, नंबर 6 कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो लिखो परिभाषा, लिखो। वे सर्वनाम शब्द जिनसे दो व्यक्तियों या
व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध का संबंध का बोध होता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर इसमें क्या है, मैं बता दूंगा, ये मेरे पापा है, ये मम्मी है, हमारा संबंध तो दर्शा रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा, अब इसकी पहचान लिखो पहले। तो पहचान में क्या होगा, इसमें जोड़े आएंगे। कैसे कि जैसा तैसा, जिसकी उसकी, जो वह, जब तब, जहां तहां, जो वो, ठीक है, आदि। आप इसके और भी बना सकते हो। अब इनका वाक्य कैसे बनाओगे, तो उदाहरण में इनके आपको कुछ वाक्य बनवा देता हूं। इससे पहले इसका बनाओ। साधारण सा है, हम बोलते भी रहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमने जिसकी और उसकी शब्द इस्तेमाल कर लिए। और क्या करेंगे, जो बोएगा, ये करते हैं, जो बोएगा वो काटेगा। जो बोएगा सो करो, यहां पे सो आता है, ये करो, जो बोएगा सो काटेगा। और क्या कर लोगे, जैसे को तैसा, या इसका हम ऐसे और भी बना सकते हैं, जैसा जैसी वैसी, ये भी बना सकते हैं। इसका क्या बनेगा, तो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इसका आप और भी शब्द बना सकते हो, बस ध्यान रहे ये जोड़े आएंगे। ये जोड़े मैंने आपको जो बता दिए, इनसे शब्द बने होंगे। अर्थात जो संबंध है वो इन जोड़ों का दर्शाया जाएगा, ना कि अलग से कोई। ठीक है, अब क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध दर्शाया जाए। पहचान मैंने आपको बता दी। इसका लो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया ना सभी बच्चों का। हाँ, तो देखो भी, हमने आज सर्वनाम पूरी कर ली। दो भेद हमने इससे पहले पढ़ लिए थे, कौन कौन से, पुरुषवाचक और निजवाचक। और आज हमने 4 पढ़ लिए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। कुल 6 भेद थे, वो हमने 6 भेद सर्वनाम के पढ़ लिए। इनसे बाहर आपका 95% नहीं जाएगा। अभी 5% की गारंटी हम भी नहीं लेते। डेटॉल साबुन भी 99.99 कीटाणु ही मारता है, सारे वो भी नहीं मारता। तो 95% गारंटी हम लेते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा।
एक मिनट रुकना भैया। हाँ जी, तो देखो मैंने बोल दिया ना 95% तक यहां से आ जाएगा। वो एक होता है ना कि कोई भी आप कोई भी एंटीसेप्टिक कुछ भी साबुन ले लो, कोई जो बोलते हैं आपका सैनिटाइजर है, कोई किसी भी कंपनी का है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पे, चलो पहले ले लिया बट यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी है, वो भी ऐसे जब ऐड देते हैं ना तो वो बोलते हैं कि हमारा ये फलाना फलाना प्रोडक्ट है, हमारे 99.99% कीटाणु, तो एक कीटाणु तो वो भी छोड़ देता है अभी, मतलब वो भी गारंटी नहीं ले रहा कि हम 100% कीटाणु मार देंगे। तो हम भी गारंटी नहीं ले सकते भी कि आपको 100% आपको सही देंगे, इसमें से ही आएगा, ऐसा नहीं होता है अभी। 95% और 98 भी लगा लो आप, 98% भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें से आ जाए, प्रश्न से या यहाँ पे जो करवा रहे हैं उनसे। अब 2% तो ऐसा होता है, वो प्रश्न होते हैं जो सबको ही नहीं आते। अगर उस 2% में से कोई आ गया ना, तो वो जैसे वो जो 1% कीटाणु बचता है ना, तो वो कोई भी एंटीसेप्टिक नहीं मार पाता, ना वो कोई सैनिटाइजर मारेगा, ना वो कोई साबुन मारेगी, ना कुछ और। वैसा ही है, वो 2% जो बच जाएगा ना, वो तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवा पाता, वो 2% किसी को भी नहीं आता, ठीक है। तो तैयारी करो भाई, और अच्छे अच्छे एग्जाम आ रहे हैं अभी आगे। राजस्थान की तो बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है, जैसे भी 4th ग्रेड आ गई, उसके बाद 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, और वीडियो के फॉर्म भरे जा चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो वैकेंसियां बहुत है अभी, आप पे है, आप कितना उसको तैयारी में दे रहे हो, कितना खुद को तैयारी में पूरा झोंक रहे हो, वो है। ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए, निकलने तो देना भी मत हाथ से, ठीक है। बाकी तैयारी करो, धन्यवाद।